लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बसपा के विधायक रहे राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को 7 लोगों को दोषी ठहराया। इस मामले में माफिया से नेता बना अतीक अहमद भी आरोपी था। अतीक और उसके भाई अशरफ की पिछले साल 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुलबुल उर्फ रफीक के खिलाफ उनकी मौत के बाद सुनवाई बंद कर दी गई थी। अब बाकी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। राजू पाल कांड में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, तो वहीं फरहान को 4 साल कैद की सजा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं सिद्धार्थ प्रकाश। आज इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा राजू पाल हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें अदालत ने 7 दोषियों के लिए सजा मुकर्रर की है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से। यूपी में उस साल मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उस समय इलाहाबाद में अतीक अहमद खौफ का पर्याय बन चुका था। इलाके में उसकी गुंडागर्दी और दबदबा ऐसा था कि उसके सामने कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5 बार के विधायक अतीक अहमद को मुलायम सूबे की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में लाना चाहते थे। लिहाजा 2004 में मुलायम ने अतीक अहमद को फूलपुर सीट से सांसदी का चुनाव लड़वाया। उस वक्त अतीक का ऐसा वर्चस्व था कि वो लोकसभा चुनाव जीत गया। अतीक अहमद अब विधायक से सांसद बन गया था। ऐसे में इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई। यही सीट बनी थी अतीक और राजू पाल के बीच दुश्मनी की वजह। राजू पाल कभी अतीक अहमद का बेहद करीबी हुआ करता था, यहां तक कि उसे अतीक का राइट हैंड कहा जाता था। राजू पाल भी पश्चिमी इलाहाबाद से था। उस वक्त राजू पाल पर भी लूट, अपहरण जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे थे। राजू पाल इलाहाबाद के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। राजनीति में अतीक का बढ़ता कद देख राजू पाल ने भी साल 2002 में पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली थी, जिसके बाद अतीक और राजू पाल के बीच 36 का आंकड़ा हो गया था। 2004 में सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की पारंपरिक सीट इलाहाबाद पश्चिम खाली हो गई थी, लेकिन अतीक इस सीट पर अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहता था। लिहाजा उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उतार दिया। तो वहीं राजू पाल की भी नजर इलाहाबाद पश्चिम सीट पर ही थी। बसपा के टिकट पर राजू पाल ने चुनावी मैदान में टाल ठोकी, जिसके बाद तो दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। रही सही कसर चुनाव के नतीजों ने पूरी कर दी। राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर हार अतीक से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अब बात रसूख की थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली और शादी के ठीक 10 दिन बाद यानी 25 जनवरी 2005 के दिन पूजा पाल की मांग सूनी हो गई। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से निकला। उसके काफिले में क्वालिस और स्कॉर्पियो चल रही थी। क्वालिस कार को खुद राजू पाल चला रहा था। बगल वाली सीट पर उनके एक दोस्त की पत्नी बैठी थी, जो रास्ते में मिल गई थी। राजू पाल का काफिला जीटी रोड पर था, तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक किया। इससे पहले कि राजू पाल कुछ समझ पाता, एक गोली गाड़ी का शीशा चीरती हुई उसके सीने में घुस गई। गाड़ी धीमी हुई। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। उनमें से 3 राजू पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे, जबकि 2 हमलावरों ने काफिले में पीछे चल रही गाड़ियों पर गोलियां बरसाईं। गोलीबारी थमी, हमलावर फरार हो गए। खून में सने राजू पाल को उसके समर्थकों ने एक टेम्पो में लादा और अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान हमलावरों को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है। इसके बाद उन्होंने फिर से तकरीबन 5 किलोमीटर तक उस टेम्पो का पीछा किया और घेर कर फिर गोलियां बरसाईं। वो राजू पाल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। दहला देने वाले इस हमले में राजू पाल, संदीप यादव और देवीलाल की मौत हो गई। यह हत्याकांड दहला देने वाला इसलिए था क्योंकि जब राजू पाल का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से 19 गोलियां निकाली गई थीं। बसपा विधायक राजू पाल के सनसनीखेज हत्याकांड की खबर पूरे इलाहाबाद में आग की तरह फैल गई।
उस समय अतीक के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम के बाद रातों रात पुलिस वालों ने राजू पाल का अंतिम संस्कार करवा दिया। इस हत्याकांड के बाद जनता आक्रोशित हो उठी थी। राजू पाल की हत्या के बाद कई दिनों तक शहर में भारी बवाल और हंगामा हुआ। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उन दोनों पर हाथ भी नहीं लगाया। राजू पाल की मौत के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट पर फिर से चुनाव हुए। उपचुनाव में पति की जगह पूजा पाल उतरी, लेकिन उस वक्त तक इलाके में अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि उसका भाई अशरफ विधायक बन गया। लेकिन साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मुख्यमंत्री बनी मायावती। इधर सत्ता गई और उधर समाजवादी पार्टी ने अतीक को पार्टी से निकाल दिया। मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। आखिर में जब तक अतीक के पास बचने का कोई विकल्प ना रहा, तब जाकर उसने 2008 में सरेंडर कर दिया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अतीक अहमद और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का आमना सामना हुआ, लेकिन इस बार चुनाव में पूजा पाल की जीत हुई।